चलिए हम लोग आते हैं टाइम एंड वर्क के साथ। एक्चुअली एक दिन हम लोग थ्योरी किए थे टाइम एंड वर्क का, बट उसके आगे हम लोग अभी पढ़ना शुरू करेंगे। सारे लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, अभी जितने लोग थे। चलो, आवाज़ ठीक है? ठीक है आवाज़? चलिए देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखते हैं। तो आज ना हम लोग टाइम एंड वर्क के जो टाइम एंड वर्क टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं। इस पे जो भी बेसिक लेवल के एग्ज़ाम्स है, लगभग इसमें मैंने 27 क्वेश्चन को इंक्लूड करा है। अगर हम ये सारे क्वेश्चन को एक एक करके अच्छे से देख लें तो हमारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप शुरू से समझ जाओगे तो बड़ी मज़ा आएगा, अगर आप शुरुआत से ना देखोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी। तो जब तक सारे बच्चे जुड़े हो तब तक एक छोटा सा टॉपिक हम कंप्लीट करा देते हैं, ताकि जो बच्चे अभी थे वो जल्द से जल्द जुड़ जाओ। देखो, हाँ, तब तक हम करा दें छोटा सा टॉपिक। याद करो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, फैक्टोरियल। जब तक सारे बच्चे जुड़े हो तब तक ये 2 मिनट का हम ये स्टार्ट कर देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको पूछ लिया जाता है कि इसके मान क्या है, जो हो उसे भी दिक्कतें ना होंगी। आप इसे ही क्या लिख सकते हो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। ओके, यानी जिस पे फैक्टोरियल लगा है 1 से लेके वहां तक को डायरेक्ट क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। वो सिंपल सी बात है। अब एग्जाम में क्या होता है ना, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहला, एक तो डायरेक्ट इसके मान पूछेंगे, या आपसे पूछ देगा 12 फैक्टोरियल बटा 9 फैक्टोरियल के मान क्या होंगे। तो कुछ बच्चे गलती में क्या करते हैं ना, फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऐसे कटा देगा, 3 तिया 9 3 चौके 12, बट ऐसा कभी होता नहीं है। ओके, तो ये जब भी कटेगा सेम सेम मान कटेगा। कहोगे सर क्या आपने बोला, अगर मैं कहीं लिख दूं 4 फैक्टोरियल और ऊपर पे अगर मैंने लिख दिया 2 फैक्टोरियल, तो ये कैसे करता है। इसको क्या लिखोगे, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। उसी तरह इसको 2 को क्या लिखोगे, 2 गुना 1। तो ये हमेशा समान समान कटता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, 4 तिया 12। यानी एग्जाम इसको कैसे बनाओगे, 4 4 के बाद क्या होगा 3। जब नीचे 2 फैक्टोरियल है तो डायरेक्ट 2 फैक्टोरियल ही लिखेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, 4 तिया 12। ओके, यानी समान समान फैक्टोरियल वाले कटते हैं। अब तुम कहोगे इसका कैसे, इसको कैसे बनाएंगे सर। तो देखो, इसको आप क्या लिख सकते हो, 12 गुना 11 गुना 10, यहाँ क्या लिख सकते हो, 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना। क्योंकि अगर हम, इसका मतलब है 9 के बाद 1 तक गुना चला जाएगा, तो सेम चीज ये होगा। तो ये कट गया, ये और ये आपस में कट गया। तो इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे। बात समझ में आया, कोई दिक्कत हुआ। ये आपको डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अगर सारे बच्चे ना जुड़ते हैं तो फिर चलते रहेगा इससे। ओके, अब इसके ना यूज पे 2 सवाल फैक्टोरियल पे पूछ, एक तो हो गया कि ये डायरेक्ट आपको सॉल्व करने पूछ दिया जाएगा। अब इस पे देखो सवाल ही किस टाइप के आते हैं, ये देखो। तो फैक्टोरियल में जनरली जो यूज पे सवाल है फैक्टोरियल, वो 2 टाइप के आते हैं। चलो ये टॉपिक को थोड़ा जल्दी खींच ही देते हैं। एक आता आपका परमुटेशन, परमुटेशन, और दूसरा आता है कॉम्बिनेशन। अब कहोगे सर इस पे आपको एक आध सवाल आपको आराम से पूछ लिए जाते हैं। समझो, एक में आता है परमुटेशन और एक में क्या आता है, कॉम्बिनेशन। ओके, चलो देखते हैं हम लोग सवाल को। अब एक को हम लोग क्या बोल देते हैं, कर्मचय, और एक को क्या बोल देते हैं, संचय। एक को कर्मचय, एक को संचय। अब क्या होता है, ओके, तो अब क्या होता है, एक में इसके जो फार्मूलाज हो जाते हैं वो ऐसे हो जाते हैं। NPR, आपको फार्मूला रटने की जरूरत है नहीं। n फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा, n माइनस आर। अगर आप फार्मूला रटोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हम केवल एक बार ही फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको समस्या नहीं हो। NCR, इसके फार्मूलाज हो जाते हैं n फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल इज टू आर।
अब इसके चक्कर में परेशान नहीं होना, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप फार्मूला रटो। ओके, चलो तो पहले हम लोग समझेंगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। देखो P यहाँ पर लगा हुआ है, P मतलब क्या हो जाता है, पोजीशन। पोजीशन यानी जिसमें कर्म का ध्यान रखा जाए। ओके, जैसे अगर मैंने दो चीज लिया, 2 और 1, इससे हम बना सकते हैं 21 भी और क्या बना सकते हैं 12 भी, यानी क्रम बदलेंगे तो मान बन जाएगा, यानी अंक वाले में परमुटेशन का यूज होगा। फिर अगर हमने कहीं पर लिख दिया O और L, तो एक जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ऑन, एक जगह क्या लिख सकते हैं, यानी क्रम बदलेगा तो इसके मान क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो कर्म चाहिए, यानी कल मैं इसी जगह से आगे बढ़ाऊंगा, अभी मैं फार्मूला केवल आपको रटा देता हूँ। तो एक जगह ऑन होगा, एक जगह क्या होगा नो। और संचय, संचय मतलब किसी का भी संचय, तो वस्तु या व्यक्ति से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब किस में आएगा, संचय वाले में। तो आपको इसके फेरा में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अगर आपसे कहीं कह दे कि इसके मान क्या होंगे, 10P2, ओके, और कहीं कह दे आपको कि बताइए इसके मान क्या होंगे, 10C2, हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को याद रखते रखते परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो अगर फार्मूला से इस क्वेश्चन को बनाओगे तो क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 10 - 2 फैक्टोरियल, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। 10 फैक्टोरियल नीचे 8, जैसे अभी तुरंत सॉल्व किए थे, 10 × 9 और गुना 8 फैक्टोरियल, नीचे भी 8 फैक्टोरियल होगा, ये कट गया, 10 नमा कितना 90, इतना करोगे तो बहुत टाइम होगा। अब हमको इसको ना फटाक से बनाना है कि कैसे बनाएंगे। तो 10 का पोजीशन कितने बार खोलना है, 2 बार। P फॉर समझना प्याज, यानी हमको 10 का पोजीशन कितने बार खोलना है, 2 बार। तो देखो पहले क्या लिखेंगे 10, और 10 के बाद क्या आ जाएगा 9, 2 बार आ गया ना। अगर यहाँ 3 रहता तो 10 के बाद 9, 9 के बाद क्या हो जाता 8, क्लियर। अगर यहाँ 4 रहता तो 4 बार खुलता, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन के आंसर क्या हो जाएंगे, 10 × 90, हो गया काम खत्म। अगर हम यहीं पर कह दे बताइए इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सपोज 12P2, तो 12, अब 12 गुना क्या हो जाएगा 11, ऐसे ना खुलता, नीचे चला जाता, 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 10 के बाद 9। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के क्या होगा, तो 10 का परत कितने बार खोलना है, 2 बार, तो 10 × 9 तो होगा ही होगा, ये तो फिक्स है। अब देखो होता क्या, अगर वही केवल होगा तो ये दोनों में अंतर ही नहीं बचेगा, तो ये दोनों में अगर अंतर है तो समझ लो कि C मतलब क्या, ऐसे समझना, C मतलब हो गया बेसी, अब बेसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्स्ट्रा। ओके, तो देखो एक्स्ट्रा में क्या है, जब इसका परत खोलना है तो इसका भी खोलना है, तो इसका क्या लिखोगे, 2 × 1, हो गया इसके आंसर, 9 × 5 = 45। पहले ये दोनों फार्मूला हम लोग सीखे कि नहीं, ये पहले देख लें। अगर कहीं लिखे हैं 20P3, इसके मान क्या होंगे, और कहीं अगर लिखे हैं 20C3, तो इसके मान क्या होंगे। देखो कैसे याद रखना, P फॉर क्या हो गया, प्याज, तो 20 का परत कितने बार खोलना है, 20 × 19, और गुना क्या हो जाएगा 18, हो गया काम खत्म। अब गुना भाग करेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इतना अच्छा, इसको कैसे, 20 और गुना 19 और गुना क्या हो जाएगा बोलो तो 18, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 है, तो 3 को भी तो खोलना पड़ेगा। बात समझ में आया, दोनों फार्मूला में काम कंप्लीट हो गया। अब इस पे हम लोग ना 1-2 सवाल समझ लेते हैं। हाँ, तो सब भी तो बनेगा उसी तरीका पे, फार्मूला याद रखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस पे हम लोग 1-2 सवाल लिख सकते हैं। GIRL, गर्ल को, आवाज नहीं कीजिए, गर्ल को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या कह देगा ना, गर्ल्स को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसी में अलग अलग टाइप के सवाल पूछे दिए जाते हैं। तो आप एक बात समझो, यहाँ क्या पूछा है, कितने लेटर है, यहाँ ध्यान दो तो 4 गो, 1, 2, 3 और 4। तो अब चारों में चारों को हमने क्या बताया, जिसमें लेटर रहे वो परमुटेशन के हिसाब से, तो हम केस 1 लेके चलेंगे। लेकिन हम एग्जाम में जो इसको बनाएंगे, एग्जाम में जो बनाएंगे केवल इतनी समय। ओके, तो चलो पहले समझते हैं केस 1 क्या कह रहा है। तो हम 4 गो लेटर है, 4 में से क्या टू चुनना है, चारों को चुनना है। तो 4 को अगर कहता है इसे 3 लेटर से लेके कितने बनाएंगे, तो वो 3, यहाँ पर 3 लिखते, तो क्या इसको लिखेंगे, 4 का परत कितने बार खोलना है, 4 बार, 4 × 12, 12 दूनी 24, हो गया इसके आंसर।
आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या होता है एग्जाम में कैसे बनाएंगे, कितने लेटर है, 1 2 3 और 4, तो जितने लेटर है उतने में फैक्टोरियल डाल दो और 4 फैक्टोरियल की मान ही हो जाते हैं 24, 4 गुना 3 गुना 2। आई बात समझ में? अगर हम इसी जगह एक सवाल लिख दें, LIKEY, लाइकी को कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो इसमें कितना लेटर है, 1 2 3 और 4 और 5, तो डायरेक्ट इसके आंसर क्या हो जाएंगे, 5 फैक्टोरियल, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो 5 चौक 20 या 60 60 दूनी 120। आई बात समझ में? अच्छा, अब यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाएगा अलग टाइप से कि बुक को कितने तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो, अब क्या है, बुक को कितने तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो सोचो इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 फैक्टोरियल तो आंसर होगा, लेकिन वो कितने बार रिपीट हुआ, 2 बार, तो जो रिपीट होगा उतने फैक्टोरियल से हम भाग देंगे। ये बातें समझ में? ये थोड़ी कष्ट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4 गुना 3 आ गुना 2 फैक्टोरियल और नीचे भी 2, खत्म। ये बातें समझ में? हाँ हाँ हाँ, और भी अभी और सवाल बताते हैं। देखो, अब अगर इसी में तुमसे पूछ दिया जाएगा, सपोज कुछ भी क्वेश्चन अगर हम एक लें, अगर हम लोग लिखते CUSTOM, तो यहाँ पर देखना सारे लेटर क्या है, अलग अलग है, तो कितने लेटर है, 6, तो इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल को तो आराम से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर यहीं पर एक सवाल आ जाए, स्पेलिंग थोड़ा गलत होगा, हम समझाना चाह रहे हैं, MISSIPPI, ये स्पेलिंग हमने गलत लिखा है, ठीक है, ये बिल्कुल मैंने गलत लिखा है, लेकिन हम इसको समझाना चाह रहे हैं, कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल हो गया। अच्छा, तो हम क्या देख रहे हैं, आई कितने बार आया है, 4 बार, आई कितने बार आया, 4 बार, क्लियर हो गया। अच्छा, और कोई लेटर रिपीट कर रहा है, एस कितने बार आया, 2, हम जान के ये गलत लिखे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, 4 दूनी 8 कोई नहीं कर दे जो एक आंसर आ जाए, वो गलत है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, 8 के बाद क्या हो जाएगा, 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 4 है ना, तो हमेशा फैक्टोरियल ही कटता है, तो ये फैक्टोरियल खत्म, ये बचा हुआ था, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 1, तो यहाँ पर हो गया कितना, 4। अब गुना करके देख लो, कितना, 7 छंग 42, अब 42 यानी 420, 840 हो गया इसके आंसर। आई बातें समझ में? जितने डाटा रिपीट करेगा उतने बार हम लोग लिख देंगे। ओके, चलो, क्या हम इसको छोड़ दें? आज बस इतना ही, हम लोग कल ही क्लास लेंगे। इंड कर दिए, छोड़ दिए सर, बच्चे लाइव नहीं